सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग पेंशन जो वेस्ट बंगाल के लिए तो 26 तारीख को पेंशन क्रेडिट हो गया है। बाकी स्टेटों के लिए कब पेंशन क्रेडिट होगा वो भी जानकारी ले लेंगे। और उसके बाद डीए डीआर 58% से अपना लिए पेंशन मिलेगा या 55% डीआर के साथ मिलेगा। केएसबी जो अप्लाई करना है ओपन हो गया है, वो भी अप्लाई कर लेना। उसके बाद बोनस मिलेगा, 78 डेज का बोनस मिलेगा रेलवे कर्मचारियों को। जो रेलवे का जो एम्प्लॉय है उनके लिए मिलेगा। बोनस का लेटर भी जारी हो गया। वो भी बोनस कब मिलेगा? दीपावली से पहले मिलेगा। जो पेंशन का मैसेज कुछ भाई लोग को आया हुआ है, कुछ भाई लोग को नहीं आया हुआ। नहीं आने से भी स्पर्श पेंशनर्स को 30 सितंबर को पेंशन आपका खाते में क्रेडिट हो जाएगा। मैसेज नहीं आया, बहुत आदमी को नहीं आया हुआ है, लेकिन पेंशन तो सितंबर में 30 सितंबर को पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। जो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ जल्दी से जल्दी दे लेना आपका ड्यू रहने से। और इसके बाद पेंशन सितंबर महीने में कितना क्रेडिट होगा टेबल के साथ पूरी जानकारी सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक देख लेना। जो सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस किया हुआ होने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 20,325 रुपीज़ 100% होना चाहिए। इसी से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से भी चलेगा। लेकिन उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 31,504 रुपीज़। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए बेसिक 12,195 रुपीज़ होना चाहिए। उनका टोटल पेंशन आकर 18,902 रुपीज़ तक 0.25 पैसा भी है। इसे इधर दिखाया हुआ है, कुछ पैसा मैं नहीं दिखाया हुआ है, वो भी एक बार जानकारी ले लेना। 17 साल करने से उनका बेसिक आकर 20,463 है। उनका पेंशन आकर 31,718 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देख लेना। जो पहले बताया हुआ 2006 से पहले रिटायर्ड है, ये आकर 2006 के बाद रिटायर्ड है। 2006 से लेकर 30 जून 2024 तक टेबल है इधर, इसी में देख लेना। जो 15 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए 20,682 रुपीज़ उनका बेसिक है। उनका टोटल पेंशन आकर 32,057 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का बेसिक बन जाता है 12,410 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन 19,236 रुपीज़। 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए बेसिक आकर 22,476 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन आकर 34,838 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स का बेसिक आकर 13,486 है। उनका टोटल पेंशन 20,903 रुपीज़ तक मिलेगा। जो 2024 30/6/2024 के बाद जो भी भाई रिटायरमेंट हुआ होगा उनका आकर बेसिक पे, MS पे, क्लास पे तीनों भी प्लस करने के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना बन जाता है, उसी में से डिवाइडर बाई 2 करने से वही ये आपका बेसिक बनेगा। उसका बाद नेक्स्ट देखो नायक साहिबान, TS नायक साहिबान वाई ग्रुप का। इसी में भी क्या है, जो रिटायरमेंट कब रिटायर्ड हुआ, pre-1/1/2006 के अंदर जो रिटायरमेंट हुआ है भाई लोग का बेसिक है। सबसे पहले 17 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए बेसिक आकर 21,488 रुपीज़। टोटल पेंशन 33,306 रुपीज़ है। फैमिली पेंशनर्स का बेसिक आकर 12,893 है। टोटल पेंशन 19,984 रुपीज़। जो 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 रुपीज़। टोटल पेंशन 36,532 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स का बेसिक 14,141 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन बन जाता है 21,990 रुपीज़ तक। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे पोस्ट 2006 से लेकर 30 जून 2024 तक जो रिटायरमेंट भाई लोग है OROP
3 मिला हुआ है उनका बेसिक है, 3 नहीं मिला हुआ होने से उनका बेसिक अलग होगा। सबसे पहले देखो 17 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए उनका बेसिक 22,476 रुपीज़, उनका टोटल पेंशन 34,838 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स के लिए 13,486 रुपीज़ है उनका बेसिक, टोटल पेंशन 20,903 रुपीज़। जो 22 ईयर सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए उनका बेसिक आकर 24,763 है, टोटल पेंशन 38,383 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स के लिए बेसिक आकर 14,858 रुपीज़, उनका टोटल पेंशन आकर 23,030 रुपीज़। उसका बाद बाई मिस्टेक नायक साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक बन जाएगा 26,825 रुपीज़, टोटल पेंशन 41,579 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स के लिए 16,095 रुपीज़ बेसिक है, टोटल पेंशन आकर 24,947 रुपीज़ तक उनका बन सकता है। 24 ईयर्स करने से नायक सूबेदार का बेसिक मिलेगा नायक के लिए भी। उसका बाद नेक्स्ट देखो हवलदार साहिबान वही ग्रुप का है, इसी में आकर रिटायरमेंट कब का है 1/1/2006 से, जो पहले प्री 2006 से पहले रिटायरमेंट है उनका बेसिक है। सबसे पहले 15 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 21,988 रुपीज़, टोटल पेंशन 34,081 है, फैमिली पेंशनर्स के 13,193 है, टोटल पेंशन 20,449 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना 24 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए बेसिक 24,763 है, टोटल पेंशन आकर 38,383 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स के लिए 14,858 रुपीज़ है, टोटल पेंशन आकर 23,030 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना जो 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 25,582 है, टोटल पेंशन आकर 39,652 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स के लिए 15,349 रुपीज़ उनका बेसिक है। उनको 55% डीआर के साथ टोटल पेंशन बन जाएगा, उनका कितना है 23,791 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे पोस्ट 1/1/2006 के बाद जो भाई लोग रिटायरमेंट है उनका बेसिक कितना होगा देख लेना। सबसे पहले आकर 15 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का तो हवलदार साहिबान का तो बेसिक सही है, फैमिली पेंशनर्स का भी सही है और सर्विस पेंशनर्स का भी सही है। जो पहले मिल रहा था वही मिले, 2006 से पहले जो रिटायर्ड है उनका ही और 2006 के बाद रिटायर्ड है दोनों का एक ही बेसिक है। उसका बाद नेक्स्ट देखना 24 साल सर्विस किया हुआ है 2006 से 6 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक का आकार 26,825 रुपीज़ है बेसिक, टोटल पेंशन आकर 41,579 रुपीज़, फैमिली पेंशन के लिए 16,095 रुपीज़ बेसिक है, टोटल पेंशन 24,947 रुपीज़। उसके बाद नीचे देखना 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए 26,900, टोटल पेंशन 41,695 है, फैमिली पेंशनर्स का भी आप लोग जानकारी ले सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान वही ग्रुप का है 2006 से पहले रिटायर है, प्री 1/1/2006 जो बेसिक 24 साल सर्विस किया हुआ होने से सर्विस पेंशनर्स के लिए 25,738 रुपीज़ है, टोटल पेंशन 39,894 है, फैमिली पेंशनर्स के लिए 15,443 रुपीज़ है, टोटल पेंशन 23,936 रुपीज़। उसके बाद 26 साल सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार के लिए बेसिक आकर 26,738 है, टोटल पेंशन 41,444 रुपीज़, फैमिली पेंशनर्स का भी है, आप लोग जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो 1/1/2006 के बाद जो रिटायरमेंट है उनका भी ऑर्डिनरी नायक सूबेदार होने से उनका बेसिक अलग है। जो 24 साल सर्विस करने से उनका आकर 26,825 रुपीज़ है, उनका टोटल पेंशन 41,579 रुपीज़। वही फैमिली पेंशनर्स के लिए 16,095 रुपीज़ बेसिक है, टोटल पेंशन आकर 24,947 रुपीज़। उसके बाद देखना 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 26,900 बेसिक है, पेंशन आकर 41,695 रुपीज़,
उसके बाद फैमिली पेंशनर्स का बेसिक बन जाता है 16,140 रुपीज़, 16,140 रुपीज़ टोटल पेंशन आकर 25,017 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा जो फैमिली पेंशनर्स का। उसका बाद देखो 1/7/2024 का बाद जो भी भाई रिटायरमेंट है उनका बेसिक MS पे क्लास पे तीनों प्लस करने के बाद उसको डिवाइडर बाई 2 करने से आपका पेंशन बेसिक कितना है आपको कैलकुलेशन के साथ आ जाएगा। अभी हम देखेंगे जो नायक सूबेदार साहिबान का देखेंगे। अभी नायक सूबेदार साहिबान का देखो टेबल प्री 1/7/2024 के बाद भी जो भी रिटायरमेंट भाई है उनका बेसिक आकर 26 साल सर्विस किया हुआ उनका बेसिक बन जाता है 26,900 टोटल पेंशन 41,695 है। फैमिली पेंशनर्स का 16,140 रुपीज़ है बेसिक, टोटल पेंशन आकर 25,017 रुपीज़। नायक सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 27,950 रुपीज़ बन जाता है, टोटल पेंशन 43,323 रुपीज़ तक बन जाएगा। फैमिली पेंशन का 16,770 रुपीज़ है, टोटल पेंशन 25,994 रुपीज़ तक फैमिली पेंशनर्स का बनेगा। उसका बाद देखो 1/7/2024 के बाद जो भी रिटायरमेंट भाई लोग हैं उनका भी जो फैमिली पेंशनर्स का सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लोग देख लेना जो 2024 का पहले रिटायरमेंट है वही है प्री के वाले को, दोनों को कोई भी डिफरेंस उधर नहीं है, दोनों का एक ही है। उसका बाद देखो 1/7/2024 के बाद कोई भी भाई रिटायरमेंट है उनका आकर इनके लिए आकर बेसिक पे उसका बाद MS पे दोनों प्लस कर डिवाइडर बाई 2 कर लेना। जो JCO साहिबान के लिए क्लास पे नहीं मिलेगा उसका वजह से इधर दिखाया नहीं है। अभी देखेंगे सूबेदार साहिबान का आकार जो रिटायरमेंट प्री 1/7/2014 से जो पहले रिटायरमेंट है उनका पूरा बेसिक ज़्यादा होगा, उसका बाद रिटायरमेंट है उनका बेसिक पूरा कम होगा। 1/7/2014 के बाद जो भाई लोग रिटायरमेंट है उनका बेसिक कम होगा, उसके पहले रिटायरमेंट वालों के लिए ज़्यादा होगा। इधर क्या हो गया बेसिक में रिवर्स हो गया, हवलदार तक बाद में रिटायर्ड वाले का ज़्यादा है, लेकिन JCO साहिबान के पहले रिटायर्ड हुआ था उनका ज़्यादा है, अभी रिटायर्ड हो रहे उनका बेसिक कम है। ये टेबल में आप लोग अच्छी तरह दिमाग से जानकारी ले लेना, मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, ये सही है। आप लोग चाहे तो एक बार जानकारी ले लेना। 7th CPC का बेसिक ज़्यादा है, OROP 1 2 3 देने के बाद भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ सूबेदार साहिबान के लिए। सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से OROP 3 नहीं है, 7th CPC का मुताबिक उनका बेसिक देखने से 31,529 रुपीज़, उनका टोटल पेंशन 48,870 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए सेम सर्विस होने से 18,970 रुपीज़, टोटल पेंशन 29,332 रुपीज़। अभी हम लोग देखेंगे 2014 में 1/7/2014 के बाद जो रिटायरमेंट है अभी तक 30 जून 2024 तक जो भी भाई लोग रिटायरमेंट है उनका बेसिक देखेंगे। देखो सेम सर्विस है जो सर्विस पेंशनर्स के लिए 28 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीज़, उनका टोटल पेंशन बन जाता है 46,771 रुपीज़। नेक्स्ट आकर फैमिली पेंशनर्स के लिए बेसिक 18,105 रुपीज़, उनका टोटल पेंशन आकर 28,063 रुपीज़ तक बन जाएगा। उसका बाद 30 साल का चाहिए तो वो भी जानकारी आप लोग ले सकता है। अभी हम देखेंगे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का देखो इनका भी सेम प्रॉब्लम है। क्यों बोलने से पहले रिटायर्ड है उनको ज़्यादा है, उसका बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक कम है। प्री 1/7/2014
कुछ जो रिटायरमेंट हुआ है 30 साल सर्विस के ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का बेसिक बन जाता है 41,352 है। टोटल पेंशन 64,096 रुपीज। उसका बाद फैमिली पेंशनर्स के 24,811 रुपीज है। टोटल पेंशन आकर 38,457 रुपीज। उसका बाद 32 ईयर सर्विस करने से भी जानकारी ले सकता है। 66,069 है टोटल पेंशन। फैमिली पेंशनर्स का 39,641 रुपीज़ है, वो भी जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो, उसका बाद आकर 1/7/2014 से लेकर 30 जून 2024 तक जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक कितना होना चाहिए। 30 साल सर्विस किया हुआ होने से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 41,200 है। टोटल पेंशन 63,860 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 24,720 रुपीज़। टोटल पेंशन 38,316 रुपीज़ तक उनका पेंशन होना चाहिए। उसका बाद इसी में देखो जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 1/7/2014 से जो पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक आकर ज़्यादा है। 1/7/2014 के बाद जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक बहुत कम है। आपको देखने से, चार्ट देखने से भी जानकारी हो जाएगा, झूठ नहीं है। आप लोग चाहे तो एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग झूठ बोलकर सोचते रहेगा, वो झूठ ही हो जाएगा। उसी का वजह से एक बार आप लोग कृपया कर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखो 30 साल सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का बेसिक 43,216 रुपीज़ है। टोटल पेंशन 67,760 है। फैमिली पेंशनर्स का 26,230 है। 40,656 रुपीज़ तक उनका फैमिली पेंशनर्स का पेंशन बन सकता है। देखो इधर देखो कम आ गया ना, उधर 43,000 बेसिक है, इधर क्या हो गया 41,000 तक हो गया। 2,000 का डिफरेंस आ गया, देख लेना। यही मैं बोल रहा हूँ। 1/7/2014 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग है। 1/7/2014 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग है। 7th CPC लिया हुआ उनका बेसिक अलग है। ROP 1 2 3 4 3 तक लिया हुआ उनका बेसिक अलग है। ओके।